प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नुसरत भाई साहिबा, खान साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुझे बार बार डील की ऑफर हुई, कहा मुल्क छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। और फिर उसने फील्ड मार्शल साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि मुल्क का हाल ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, नाजायज़ इक़्तिदार। वो इक़्तिदार में कहाँ हैं? सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग इक़्तिदार में है, और ये डील की ऑफरें कौन कर रहा है खान साहब को बार बार? आप तो बहुत ही भोले हैं, है ना। कुछ भी नहीं जानते आप। मेरा काम तो सवाल करना है ना, जवाब तो आप ही देंगे। आपके सर्वर, बिल्कुल आपके जो बिल्कुल। चेयरमैन साहब हैं उनको ऑफर हुई है ना। जी बिल्कुल, जाहिर है ऑफर हुई है, और आज से नहीं हो रही, बिल्कुल एन शुरू से ये वाली ऑफर हो रही है। जब वो कैद में गए उस वक्त से उनसे कहा जा रहा है कि आप चले जाएं, आप मुल्क छोड़ दें, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप कहाँ जहाँ जाना चाहते हैं चले ये जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। शहबाज शरीफ क्यों कहेंगे? फिर किसने कहा ये? अब ये मुझे कैसे पता होगा किसने कहा है? आपको पता ही है, जो ताकतवर है वही कहेगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है ना, उन वो कह सकते हैं या अदालत कह सकती है? आपको पता ही है कितने बड़े वजीर आजम हैं जिनको एक सेकंड के लिए हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ते कहीं पे भी, कि बिल्कुल उनके साथ चिपके हुए हैं कि कहीं कोई ये गलत बात ना कर दे, कहीं ये कोई ऐसी बात ना कर दे जो खिलाफ हो मेरे या किसी और के। तो वो तो आपस में अंडरस्टैंडिंग है ना दोनों की, एक साथ जाएंगे। बहुत ज्यादा, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खैर, फॉर्म 47 पे आने वाले लोग कि उनके हाथ में कोई अथॉरिटी है मुझे बताएं? ये लोग सांस अपनी मर्जी से ले लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी जहां उन्होंने लिवरेज दिया हुआ है वहां ये लोग लिवरेज उठाते हैं, जहां वो रस्सी टाइट करते हैं वहां उनकी रस्सी टाइट हो जाती है। खान साहब ने अगर कहा है तो खान साहब ये देखें आप किस तरह की बात कर रही हैं, रस्सी टाइट करना और ये सारी चीजें वज़ीर आज़म ये मैं महावरतन बात कर रही हूँ, कोई वो आपको नहीं पता इन चीजों का? मैं महावरतन बात कर रही हूँ, कोई वो थोड़ी कि उसको उस तरह ले लिया जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने, बल्कि जिनकी तरफ आप इशारा करें, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ऑफर की थी और उन्होंने मना कर दिया। जी बिल्कुल। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे छोड़ सकती है? अदालतों में सजा हो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे छोड़ेगी? जी जी हाँ, जाहिर है वो सारे बहुत ही जेन्युइन किस्म के केस थे, है ना। जिस दिन वजीर आजम को सजा होनी थी उस दिन उनको उठा के वजीर आजम बना दिया जाता है। तो ये इस मुल्क का इंसाफ है, और ये इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज है कि जहां जो बेईमानी करे, चोरी करे, जो मुल्क को लूटे, जो लेके चले जाए, उसे सबसे बड़ा इनाम दिया जाए। फील्ड मार्शल साहब ने जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जो 78 साल तारीख में सुनहरी रोज से लिखा जाएगा, भारत को शिकस्त, और उसके बावजूद भी उसी पे इल्जाम आप लगा रहे हैं। भाई क्या बात करते हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आती आपकी बातें। कि आप देखें वो करने वाला कौन है? इन्होंने तो इजाजत दे थी कि हाँ आप ड्रोन फेंके हमारे टेररिस्ट के ऊपर, और उन्होंने उस बहाने आपके तमाम एयरपोर्ट्स को अपाहज करना था। पहले नूर खान पे किया, फिर यहाँ मलिर वाले पे किया, उसके बाद कितने और एयरपोर्ट्स को करके वो चाहते थे कि इनके एयरपोर्ट्स खत्म हो जाएं और उसके बाद हमला करें। लेकिन इस तमाम वक्त में फील्ड मार्शल के साथ एयरफोर्स वाले इकट्ठे हुए। देखिए, फील्ड मार्शल के हवाले से पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में जो नाम हुआ है, खुद बुलाया ट्रंप साहब ने उनको मिलने के लिए कि जनाब इतना बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, और वाहिद पार्टी आपकी पार्टी है जो मुसलसल उन पर तनकीद कर रही है, दुनिया तारीफ कर रही है। आप तारीफ कर ले और आप लड्डू खा ले उस तारीफ के। आपको पता नहीं है जेन्युइन क्या चीज होती है? कि एक जो इस वक्त पाकिस्तान जीता है उसको जिताने में कौन आ? इमरान खान को सजाएं अदालतों से हो और कसूरवार आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। अदालतें किसने खरीदी है? 26वीं आईनी तरमीम किसने की है? सियासी जमातों ने, वो सारे कुछ सियासी जमातों के हाथ। मैं बात यही कर रही हूँ, सियासी जमातों के पास अगर सिर्फ सांस लेने की इजाजत भी उनसे लेनी पड़े ना तो वो उनसे लें, लेकिन सांस को रोका नहीं जा सकता। तो बाजवा साहब के साथ भी तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी ना, खान साहब की भी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि वो फॉर्म 47 पे आए हुए थे, वो उनसे वो जहाज में बिठा कर जो जहांगीर तरीन लाते थे, वो क्या था? वो जीतने के बाद था। जो लोग तो कम थे ना लोग, फिर लोग भर भर के लाए वो थे, और वो कहते थे कि जी हमने पीटीआई में को ज्वाइन करना है, तो उनको लेके आते थे। लेकिन आपने देखा है ये इस तरह की जब लेके आते हैं आप, तो उसके बाद दहशत क्या होता है? जिस तरह खुद गया जहांगीर तरीन, इसी तरह उसके लाए हुए सारे लोग गए। तो ये कोई वो नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। खान साहब को मना करना चाहिए था, जिस तरह वो ला रहा था, कहते भाई मुझे नहीं चाहिए इस तरह के लोग। आप ये देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि खान साहब was coming into this politics for the first time, जिसे कहना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम थे इसलिए उनको ज्यादा पता नहीं था, उन्हें ज्यादा पता नहीं था। बिल्कुल इन लोगों की चालाकी और एक आदमी पूरे बाजवा जो है वो 24 करोड़ आवाम पर जो आया था उसको पता कुछ नहीं था, तो वो तजर्बात कर रहा था। इनको ये पता है कि मुल्क को लूटो, इनको ये पता है कि जो सलाब में लोग मर रहे हैं उनको मरने दो। वो लोग जो वहां पे एक एक वक्त की रोटी के लिए पूरे खानदान को 6 रोटियां दे दी जाती हैं,
वो इनका, वो जो घर जिनके लुट गए, जिनका सब कुछ खत्म हो गया, उनको मैं चूंकि माँ हूं इसलिए मैं सब कुछ करूंगी, फिक्र नहीं करें आप। उनको अभी चाहिए भाई, उनको अभी चाहिए सब कुछ। सब कुछ नहीं तो कम से कम शेल्टर तो दो। उनके जाने पे वो सड़कें बनती हैं, उनके जाने पे वो तमाम उनके शाहाना प्रोटोकॉल दिया जाता है, 50-50 गाड़ियां लेके जा रही होती हैं, और वहां जाके एक नई कुर्सी रात को बनती है, उस कुर्सी पे वो बोट में बैठती हैं। फिर उसके बाद उनके लिए वो जैकेट अलग से बनती है, क्योंकि वो आम लोगों के रंग की जैकेट नहीं पहन सकती थी, इसलिए पूरी रात दर्जी बैठ के काम करता है और सुबह जाके उनका नाप लेता है, देखता है ठीक है कि नहीं है, फिर वहीं पे बैठ के जो भी उसने अमेंडमेंट करनी है वो करके इनको ऑल्टर करके वो पहनाता है और ये आती हैं। ये इस किस्म के अगर वो वहां पे काम हो रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। संभाल लिया उन्होंने सारा कुछ, सारा सैलाब सुधर गया, सब कुछ हो गया। इमदाद हम बाहर से नहीं लेंगे तो कहां से लेंगे, लेकिन बाहर वाले दे भी तो हमें, कोई इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इमदाद लोग देने के लिए तैयार नहीं आप कह रही हैं, हालांकि मरीम बीवी जो काम कर रही हैं उसकी तो पीपल्स पार्टी तारीफें कर रही है। बिलावल ने तारीफ की है कि जी बेहतरीन काम कर रही हैं। बिलावल खुद भी बहुत ही काम किए हैं ना, इसलिए वो उनकी तारीफ ही करेंगे और क्या करेंगे। चले, आपने आज मान लिया बिलावल साहब बहुत काम के आदमी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत काम। चलिए शुक्रिया। चलिए अच्छी पॉजिटिविटी है ये वैसे आपके आज लहजे में। ठीक है। नईम साहब, सुन रहे गुफ्तगू आप? जी बड़ी इंटरेस्टिंग इजाजत गुफ्तगू दें है तो जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कुछ कहूंगा। जी जी जी, कमेंट कीजिए सर आप, बिल्कुल। नुसरत भाई साहब ने हाँ, बड़ी मेरी 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 जी हाँ, जी बड़ी जबरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग जो आइडियोलॉजी नजर आती है, एक नेशनल लेवल की पार्टी के लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़े हंसी आती है। इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते आइडियोलॉजी के ऊपर सर। पीटीआई ये की, तो उनके बताइए लोगों कि की आपकी जायज। हुकूमत है, जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, और ऑफर है, वो कह रही है एस्टेब्लिशमेंट बार बार कर रही है खान साहब को कि जी जेल से बाहर चले जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, हम तो बार बार कह रहे हैं आपको। ये बात सही है सर? बात यह ना कि जो बातें वो कर रहे हैं, जिसके अलावा जो बातें की हैं सारी रेलिवेंट बातें हैं, ये सारी बातें सच हैं। पहले आप मुझे बता देना कि अगर हम इतनी छोटे लेवल के ऊपर जाके किसी की जैकेट को, किसी के कपड़ों को, किसी के दुपट्टे को डिस्कस करें। सबसे बड़ी पार्टी तो पीटीआई है ना, इस मुल्क की सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो जिनके पास वोट बैंक है, जो पूरे मुल्क को जो है उनके उनके पीछे उनके जो है वो कारकुन है, सर तो वो कहाँ है सैलाब में? मैं ये भी जानना चाहूंगा ना। ठीक है, मैं जानना ही चाहता हूँ। सैलाब को क्रिटिसाइज तो जरूर कर रही हैं, सीएम को भी कर रही हैं, तो वो खुद कहाँ है? उनके नुमाइंदे जो वहां पे मौजूद हैं, जिन्होंने वहां से 1-1 लाख वोट लिया हुआ है, वो क्यों नहीं जाके रोटियां बांट देते अपने अवाम के अंदर, अपने अपने वर्करों के अंदर, सर अपने लोगों के अंदर? बिल्कुल सही है आपकी बात। ये सवाल भी पैदा होता है। क्रिटिसाइज करते रहे आप सीएम को भी, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। हम तो कहते हैं चले हम नहीं है ना, तो 47 से आए। मैं एक मिसाल देने कहती 47 से, तो चले हम 0 वोट लेके आए, तो जो जिसके पास 100 वोट है वो अपने 100 वोटर्स को जाके ख्याल कर ले ना। उनको अगर किसी को कुछ दे सकता है तो वो तो कर ले। वो कहाँ है लोग? वो कहाँ नजर आ रहे हैं? मुझे आप बता दें। पूरे पंजाब के अंदर ये कहते हैं कि जी हम मौजूद हैं, पूरे सिंध के अंदर मौजूद हैं, कराची के अंदर मौजूद हैं, तो क्यों नहीं कभी आवाज बुलंद की इन्होंने कराची के डेवलपमेंट के लिए? क्यों नहीं कभी सड़कों पे आए? कभी क्यों नहीं हैदराबाद के अंदर कभी नजर आए? अच्छा, उनका मौक़िफ़ ये है, मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी एंटी स्टेट आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा, नहीं सर, एक बात है जहां हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। जी जी जी, नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पे एक बात कर रहा था, क्योंकि जो इन्होंने बात की ना, खान साहब ने ट्वीट किया कि मुझे डील की ऑफरें हो रही हैं, और ये भी कह रही हैं जी डील की ऑफरें होती हैं, बिल्कुल बाहर चले जाओ। आपके एक वजीर हैं, वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान साहब, उन्होंने भी मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर इस बात को तस्लीम किया कि जी हमने कहा था खान साहब को गल्फ चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं बरतानिया जाना चाहता हूं, तो लिहाजा यहाँ से बात खराब हो गई। तो इसका मतलब है ये इस हद तक तो बात में सदाकत है ना कि आपके अपने वज़रा जब मान रहे हैं इस बात को कि जी बात तो हुई थी। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है ज़फ़र रहमान साहब। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर हैं, और वो इलेक्टेड नहीं है, वो ठीक है, वो आए हैं और वो एडवाइजर के उस पर इलेक्टेड तो फिर आप कहेंगे तो पीटीआई वाले तो कहते हैं सारे इलेक्टेड हैं। चले, बात यह है कि वो एडवाइजर है, उनको ये बात मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। देखिए ये किसी एक लेवल की बात है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के उसकी बात है, नेगोशिएशन की बात है। अगर हम उसको आज मैं बैठ के डिपेंड करना शुरू कर दूं, मैं मुनासिब नहीं समझता इस बात को कि मैं कहूँ कि जी हाँ उनको तो गल्फ की भी ऑफर हुई थी, उनको तो दुबई की भी ऑफर हुई थी, उनको तो चाइना की भी ऑफर हुई थी। देखिए जो ऑफर्स हुई वो सारी दुनिया को पता है, उनको कौन ऑफर कर। अभी फिलहाल उनके लिए कोई ऑफर नहीं है, फिलहाल उनके केसेस चल रहे हैं, उनकी बहनें उनको सपोर्ट कर रही हैं, वो जाके रोज उनके मिलती हैं, आके पैगाम देती हैं, वो बात जरूर करना चाहते हैं। इमरान खान साहब का मैसेज यही है कि वो बात करना चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। यहाँ तक तो बातें सच्ची हैं, लेकिन ऑफर होना कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफर कर दी कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, और भी लेकिन जो जहां होना था मियां नवाज शरीफ साहब को बिठा के एग्रीमेंट करके बाहर भेज दिया गया। ठीक है, एक बात हुई, सबके सामने है, रिकॉर्डेड चीज है। इसी तरह की चीज कभी इमरान खान साहब के साथ
हुई है। कभी अच्छा, कोई इसका आपके मतलब भारत ये में है कि इलेक्शन सर करने बैठा है, जिस तरह मियाँ कोई साहब चले गए, ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ। मियाँ साहब जिस तरह आप खुद कह रहे हैं चले जी, गए एग्रीमेंट करके एक और सब एग्रीमेंट के कुछ, तहत गया ना, एक एग्रीमेंट के तहत जी जाहिर है, जी, एक जाहिर है, एग्रीमेंट हुआ, पूरी ओपनली हुआ। उसका उनका 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 ग्रंटर आया बीच में, सऊदी अरब ने उनकी गारंटी थी। देखिए ऐसा नहीं होता कि आप घर में बैठ के बातें करना शुरू कर दें। एक मुल्क गारंटर बन के आता है आपके, उनको इसमें एग्रीमेंट के अंदर बैठता है, यानी उस इसी तरह एग्रीमेंट के तहत ही बिल्कुल वापिस सही है, आए। बिल्कुल सही है नईम साहब, अच्छी बात है आप जो बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस तरह खान साहब के लिए भी कोई गारंटेड जी, मुल्क मिल जाए तो ही बात हो सकती है, अदरवाइज तो ये बातें करते रहे कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं। देखिए पहली बात, वो खान साहब खुद इस चीज पे एग्री हो ना, पहले तो खान साहब इस चीज पे एग्री हो कि जी हाँ मैंने जाना है, या मैंने केसेस जो है ना मैंने उनको उनको जो है फेस करना है। फिलहाल तो अभी वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं, बट विद एस्टेब्लिशमेंट, नॉट विद द गवर्नमेंट। ये बात तो ओपनली उनकी बहनों ने कई दफा के उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर कही है। ये बात बहुत दफा गंडापुर साहब भी कह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए आपके मेम्बरान मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपके मेम्बरान मौजूद हैं सेनेट के अंदर। मैं समझता हूँ उनको बैठना चाहिए। पहले भी मसलती कमेटी बनाई गई, पहले भी वजारती कमेटी बनाई गई, बैठे बात करें, और नेशनल इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, बैठे बात करें, उसमें ये चीजें भी डिस्कस करते हैं। खान साहब के केसेस भी डिस्कस करें, जो अदालत के सामने हैं, जो फैसले हो रहे हैं सबके सामने हैं, उसके अंदर कोई किसी के साथ जाती नहीं हो रही, कोई ना इंसाफी नहीं हो रही। जिनकी जो जो गिल्टी है उनको सजा मिल रही है, जो नहीं है वो आपके आजाद भी हो रहे हैं। आपके मई वाले जितने 9 मई वाले, तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है वो अच्छा बरी हुए। आप सर, बताएं, एक इसी एक पीटीआई के जज, लोग बरी हुए हैं ना। अच्छा नईम साहब जाते जाते थोड़ा सा इससे हटकर एक बात बड़ी अहम है, जी क्योंकि जी जो जी हमारी जी सिचुएशन है इस वक्त खासतौर पर केपीके और बलूचिस्तान की। अच्छा केपीके में भी आप जी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने कि इसका हल जो है ऑपरेशन नहीं है, हालांकि दहशतगर्दी बहुत हो रही है और वहाँ जो है कबायली निज़ाम और तमाम चीज़ों को भेजा जाना चाहिए और बात की जानी चाहिए। अच्छा आज बिलावल साहब ने भी ये बात बलूचिस्तान के जी हवाले से की है, जी केपी के हवाले से उन्होंने कहा था, बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान का जो जी मसला है वो सियासी है, फौजी हल नहीं है इसका, यानी ऑपरेशन हल नहीं है। तो आप या आपकी जी गवर्नमेंट क्या सोचती है इन जी दोनों सूबों के हवाले से जी कि ऑपरेशन हल है या बातचीत और मुज़ाकरात हो? सर देखिए, इसकी मैं ग्राउंड रियलिटी डायनामिक्स यही है। मैंने भी हमेशा ये बात की है कि बलूचिस्तान का जो जो मामला है उसका हल जो है पॉलिटिकल है। पॉलिटिकली एंगेज करने की जरूरत है। हमारा फ्यूडलिज्म है, हमारे पास सरदारी निजाम है, वहां पे हमें पहले तो वो अब करना पड़ेगा। देखिए दहशतगर्दी और फितनत हिंदुस्तान, तालिबान, ये तंजीमें, ये एक जंग है, वो दहशतगर्दी है। उसको मैं इस जिम्मे में नहीं लेके आता पॉलिटिकल के अंदर कि उनके ज्यादा बैठे, जिन्होंने आपके यहाँ पे आपके दारों को डैमेज किया, जिन्होंने आपके यहाँ पे फौजियों को शहीद किया, जिन्होंने यहाँ पे आके शनाख्ती कार्ड देके लोगों को शहीद किया, आवाम को, उनके लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जो है वो नरमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जिनको उन्होंने भटकाया है, जिनको उन्होंने ब्रेन वॉश किया, जिनका नैरेटिव चेंज किया, उनको हमारे लोग पॉलिटिकली वापस ला सकते हैं। पॉलिटिकल हल इसका जो है मैं समझता हूँ उसका जो है ना रोल ज्यादा है, बजाय कि हम उसको देखें। ताकत अपनी जगह पे, वो जंग के अंदर ताकत इस्तेमाल होगी, वो किसके अगेंस्ट करनी है ये हमने डिफाइन कर, दहशतगर्दों के अगेंस्ट करनी है, यस करनी है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो आपको आपके लिए बलूचिस्तान में अपने हकूक की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी की बात करते हैं, उनका हल जो है वो वही है कि पॉलिटिकली इंगेज किया जाए उन सबको, जो स्टेक उन सबको होल्डर्स पॉलिटिकली इंगेज किया जाए। बहुत शुक्रिया नईम जो करीम साहब, नुसरत वाहिद साहब, खुदा साहब, जनाज़ीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। गुफ्तगू आपने सुनी, खासतौर पर ये जो लास्ट में जो एक नोट खासतौर पर नईम साहब ने जो कहा, ये यही बात आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो की है कि बलूचिस्तान का जो हल है वो सियासी हल है। और इस तरह केपीके में आप हों या खान साहब वो कहते हैं कि जी सियासी हल है, लेकिन दहशतगर्द ज़ाहिर है दहशतगर्दी कर रहे हैं, बलूचिस्तान हो या केपीके हो, तो वह ज़ाहिर है उनके खिलाफ ऑपरेशन भी ज़रूरी है। लेकिन जो सियासी लोग हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सियासी लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं और सियासी लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो सियासी हवाले से जब बातचीत होगी तो उसका सियासी हल निकल आएगा। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे वतन के मुहाफ़िज़ों को भी शहीद कर रहे हैं, आम लोगों को भी शहीद कर रहे हैं, ये बच्चों को तमीज़ नहीं, ना ख़वातीन की तमीज़ में होती है, और ये मुसलसल दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ाते चले जा रहे हैं। हालांकि 12 इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और कामयाब हुआ, कुछ दिन दब जाती है दहशतगर्दी, उसके बाद ये अफगानिस्तान भाग जाते हैं। अब ज़ाहिर है फिर वहाँ से कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, रॉ सपोर्ट कर रही है, हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, और फिर ये वापस आते हैं और दोबारा दहशतगर्दी सर उठाना शुरू कर देती है। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।